दोस्तों आज बात करेंगे गुरु चांडाल योग पर, जो तब निर्माण होता है जब बृहस्पति और राहु एक साथ हो जाएं या उनका दृष्टि संबंध हो। बृहस्पति को लाल किताब में शेर से रिप्रेजेंट करते हैं और राहु माना जाता है हाथी। अब आप समझ सकते हैं, अगर जंगल है बहुत बड़ा, वहाँ पर शेर अलग रह रहा है, हाथी अलग रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो एक जगह आ जाते हैं तो ज्योतिष में एक योग का निर्माण होता है जिसको कहते हैं गुरु चांडाल योग। यानी ऐसा योग जिसके अंदर उन दोनों की आपस की एनिमिटी से कहीं ना कहीं जातक को नुकसान होता है। तो आज बात करेंगे गुरु चांडाल योग अलग अलग घरों में बन रहा हो तो उसके क्या इम्प्लीकेशन है। और दोस्तों, उपाय करने का तरीका होता है, ऐसा नहीं होता कि लाल किताब में कोई भी उपाय जनरल दे दिया हो। हर स्पेसिफिक सिचुएशन का देखना पड़ता है। और आज कुछ फाइन पॉइंट्स मैं आपसे बात करूंगा गुरु चांडाल पर कोई भी उपाय करते हुए। ये 3-4 फाइन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको दूंगा, नोट करके रख लीजिएगा, तभी उपाय करिएगा। नहीं तो हर बार गुरु चांडाल योग देखकर ही लोग उपाय कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग घरों में उसकी अलग महत्वता है। सब बातें करूंगा इस वीडियो में, अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, बृहस्पति है ज्ञान का राजा, ज्ञान से संबंधित माना जाता है, और राहु है भ्रम का बादशाह। बृहस्पति हमेशा सीधी चाल चलता है, राहु की चाल टेढ़ी है। आपने देखा ना, हाथी की चाल टेढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जब बृहस्पति और राहु मिलेंगे तो किस्मत का मिला जुला असर होता है। अब किस्मत सीधी रहेगी, टेढ़ी चलेगी, या क्या दिक्कतें आएंगी, वो डिपेंड करेगा गुरु चांडाल योग बन कौन से हाउस में रहा है। इन जनरल बता दूं, मैंने कहा ना कुछ फाइन पॉइंट्स बताता हूं आपको। इन जनरल अगर खाना नंबर 1 से लेकर 6ठे भाव तक, यानी फर्स्ट से 6th हाउस के बीच अगर ये योग बन रहा है तो उतना नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर 7th से 12th हाउस के अंदर ये योग बन रहा है तो नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, पहली चीज। अब इनके कारक तत्व देखें, अगर बृहस्पति है ज्ञान से संबंधित, बृहस्पति है शेर, बृहस्पति की है सीधी चाल, बृहस्पति का रंग है पीला। अब राहु पे आ जाओ, राहु है हाथी जिसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी है। दूसरी बात, राहु भ्रम है, धुआं है। बृहस्पति ज्ञान है ना, तो राहु जब साथ में आ जाता है ना तो धुआं आ गया, तो उस ज्ञान पे कहीं ना कहीं रुकावट आ गई। वो ज्ञान का यूज करके जो आप आगे बढ़ सकते थे वो रुक गए। राहु का कलर है नीला। अब देखो, पीला और नीला कलर जब आप मिलाते हैं तो हरा रंग बनता है। अब हरा रंग क्या है? बृहस्पति और राहु जब दोनों मिलेंगे तो बुध का निर्माण होगा, खाली बुध का निर्माण। और बहुत बार ऐसा देखा गया दोस्तों, जब राहु डोमिनेंट हो जाए बृहस्पति पे पत्रिका के अंदर तो बुध के रिजल्ट मिलते हैं, यानी खाली बुध के। यानी बृहस्पति का ज्ञान अब ज्ञान नहीं रहा, अब तो वो किताबी ज्ञान रह गया। समझ लो आप कि उसके अंदर से ज्ञान तो चला गया, बस अब किताबों के शब्द रह गए। ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब दोस्तों, जब भी आप गुरु चांडाल योग को देखो, अब मैंने आपको एक बात बता दिया, दोनों अगर एक ही घर में है तो बन रहा है, अगर वो एक दूसरे पर दृष्टि संबंध बना रहे हैं तो भी बनता है। अब करना कैसे है, किस तरह से प्रेडिक्शन होगी? सबसे पहले तो ये देखो, सूर्य का, मंगल का और चंद्रमा का, इनकी प्लेसमेंट कहां पर हो रही है। सूर्य मंगल चंद्र पत्रिका में कैसे हैं? अगर तो ये अच्छे हैं, सूर्य मंगल और चंद्र, तो गुरु चांडाल योग का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता उतना। अगर केतु अच्छा है, और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम कभी प्रेडिक्शन करते हैं ना, एक चीज से नहीं करते, हम कई चीजें इसके अंदर देखेंगे कि गुरु चांडाल योग किस घर में निर्माण हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट से 6th हाउस के अंदर हो रहा है तो उतना बुरा नहीं है, 7th से 12th के अंदर। फिर ये भी देखा जाता है कि क्या बृहस्पति राहु को देख रहा है या राहु बृहस्पति को देख रहा है। जब बृहस्पति राहु को देखेगा तो बृहस्पति राहु को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन जब राहु बृहस्पति को देखेगा तो बृहस्पति इन अ वे चुप हो गया। बृहस्पति के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो ये फाइन पॉइंट्स। और सूर्य, मंगल और चंद्रमा, इनकी पोजीशन जरूर देखो।
कई लोग क्या होता है, बृहस्पति राहु का संबंध बन रहा है, उपाय करा दो। उपाय कराने से कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उस केस के अंदर वो उपाय आपको फलीभूत ही नहीं होंगे। फिर आप कहोगे लाल किताब के उपाय काम नहीं करते। पहले देखो तो सही जरूरत है भी क्या उपायों की और क्या नुकसान हो रहा है। अब आता हूं आगे बात पर। पहले घर से शुरू करता हूं, थोड़ा सा हल्का हल्का बात करते हुए चलते हैं कि अलग अलग घरों में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, पहले घर में अगर राहु और बृहस्पति हो गए तो राहु सूर्य को कहीं ना कहीं ग्रहण लगाता है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आना, काम में देरी होना, काम अटकना, जो सक्सेस मिलना है ना उसका जो प्रोपोर्शन है वो कम हो जाता है। जब सेकंड हाउस में राहु और बृहस्पति बनेंगे तो राहु यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट उतना नहीं देगा, क्योंकि राहु यहाँ बृहस्पति के मातहत चलता है। ऐसी स्थिति में राहु के नेगेटिव इफेक्ट आपको कम देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको उपाय भी ना करने पड़े। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर उपाय क्या करने हैं। पहले बात समझ लीजिए कि कहां पर दिक्कत है, उसके बाद मैं आज इस वीडियो में आपको उपाय भी बताऊंगा, और आपने उपाय भी किए होंगे उल्टे सीधे कई उपाय भी। आज आप चेक कर सकते हैं कि उन उपायों से किस तरह से उसके ठीक से उपाय किए जाते हैं। अब तीसरे घर के अंदर ये निर्माण हो रहा है, तो तीसरे के घर के अंदर दुश्मनों का हावी होना खासकर 21 या 42 साल की उम्र तक देखा जाता है, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एबिलिटी को भी आपकी नेगेटिवली अफेक्ट करता है। भाई बहनों के साथ मतभेद होना, उनके साथ प्रॉपर्टी के विवाद में फंसना, और किस्मत पे एक ऐसा लगना कि जैसे ग्रहण सा लग रहा है, और खासकर तब जब सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये पत्रिका में वीक हैं। ऐसी स्थिति में नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज बृहस्पति राहु थर्ड हाउस में बहुत ज्यादा नेगेटिव असर नहीं देता, खासकर 42 साल के बाद। अब आते हैं बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में बन जाए। फोर्थ हाउस में प्रॉपर्टी संबंधित विवाद हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक काम छोटा सा करिए, पीतल का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर गंगा जल डालिए, उसमें 4 चांदी के चौकोर टुकड़े डालिए, अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर दीजिए। चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो चंद्रमा के उपाय अलग से होंगे। पांचवें घर की बात करते हैं। बृहस्पति राहु जब पांचवें घर में बनेगा योग, तो ऐसी स्थिति में संतान संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। फ्यूचर से रिलेटेड इंसान परेशान रहे ज़्यादा, ऐसा देखने में आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, खासकर तब जब सूर्य की स्थिति कुंडली के अंदर अच्छी हो। खाना नंबर 6 की बात करें तो राहु खाना नंबर 6 में उच्च का माना जाता है। ऐसी स्थिति में दुश्मनों के सर कलम हो जाएंगे, दुश्मनों के सर कटते चले जाएंगे। कर्ज से संबंधित समस्या भी होगी ना, तो राहु का हाथी कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा, आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। अब बात करते हैं 7 से 12th हाउस की। मैंने पहले कहा 7th हाउस के अंदर राहु और बृहस्पति का जब संबंध बनेगा, राहु मैरिटल लाइफ को, पार्टनरशिप को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। 8वें में भ्रम की स्थिति बनाए रखेगा, फाइनेंशियल लॉसेस की संभावना है। 9th हाउस के अंदर कहीं ना कहीं किस्मत को ग्रहण लगेगा, और 10th हाउस के अंदर आप प्रोफेशन बदलते रहेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, लेकिन राहु जब 10th हाउस में होगा तो राजनीति में लेके जाएगा, क्योंकि राहु मैंने भी कहा ना सीधी चाल तो चलेगा नहीं, टेढ़ी चाल, जुगाड़ बनाना, कहीं ना कहीं से कोई जुगत ऐसी लगाना कि हमारा काम बन जाए, राजनीति में ले जाना। खासकर तब जब राहु की स्थिति कैसी है, उसके साथ बाकी ग्रहों की, शनि की पोजीशन देखनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में राजनीति के भी चांसेस बनते हैं। 11th हाउस में राहु बृहस्पति के रिजल्ट बिल्कुल खराब कर देता है, यानी जो लाभ भी होना होगा ना जहां पर, वहां पर आपको देखना पड़ेगा अचानक नुकसान हो रहे हैं। 12th हाउस में बृहस्पति बहुत बुरे रिजल्ट नहीं देगा, बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन राहु नींद को अफेक्ट कर देगा। इस तरह से आपने देख लिया ना, 1 से लेकर 6 घर से 7 से 12 में जो जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम ज्यादा आने के चांसेस 7 से 12th हाउस में ज्यादा है। अब उपाय करने हैं। लोग पूछते हैं सर उपाय बताओ, पहले उपाय किस तरह से करने हैं। उपाय करने के लिए एक तो उपाय जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है इसके अंदर, अगर राहु बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है
तो 43 डेज खोटे सिक्के ले लीजिए। खोटे सिक्के मिल जाते हैं, अगर आप नेट पे भी देखेंगे वहां भी मिल जाते हैं, और बहुत जगहों पर 43 खोटे सिक्के ले लीजिए। खोटे सिक्के वो सिक्के हैं जो आज चलन में नहीं है, वो 43 खोटे सिक्के ले लीजिए। एक सिक्का रोज जाकर जल प्रवाह कर दें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जल प्रवाह नहीं हो सकता, तो वो जो सिक्का है वो चौराहे पर छोड़ सकते हो। ये एक उपाय किया जा सकता है अगर राहु बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, बृहस्पति को इंप्रूव करने, क्योंकि बृहस्पति और राहु जब दोनों मिलेंगे ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं खाली बुध बनाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए, एक फाइन पॉइंट आपको और बताता हूं, जब इंसान के मेल चाइल्ड हो जाएगा तो बृहस्पति राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहे थे ना आपको ज्यादा, वो भी कम हो जाएंगे। यानी केतु स्थापित होने के बाद आपके जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे। एक काम कर सकते हो, जब केतु स्थापित हो जाए या जब तक केतु स्थापित नहीं हुआ, तो कुत्तों की नियमित तौर पर सेवा करते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं राहु के नेगेटिव जो इफेक्ट हैं वो आपको आने कम हो जाएंगे। केतु को और बढ़िया करने के लिए कान में सोना धारण करें। सोना जो है वो बृहस्पति से संबंधित है, कान जो है वो केतु से संबंधित है, तो इससे भी जो बृहस्पति राहु का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। एक चीज और देखना, बृहस्पति और राहु जब बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट करेंगे तो सांस से संबंधित समस्याएं भी बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज भी बढ़ते हुए देखे गए हैं, और अचानक नुकसान होना, अचानक चला चला काम बिगड़ जाना, वो बहुत देखा गया है। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो योग है आपको फायदा नहीं दे रहा, और उसी के हिसाब से उपाय कर सकते हैं। एक उपाय जो कि बहुत बार कराया जाता है, सुलेमानी हकीक। सुलेमानी हकीक को आप गाय के जूठे पानी से, मतलब जिसमें वो पानी पीती है, आप उस पानी से धो सकते हैं, या गौमूत्र से धोकर 43 डेज लगातार ये धोइए, और उसके बाद आप उसको अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में भी डाल सकते हैं, राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में भी डाल सकते हैं। ये सुलेमानी हकीक जो है बृहस्पति राहु के जो नुकसान हो रहे हैं उनसे आपको मदद करेगा बचाने में। सुलेमानी हकीक पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है हमारे चैनल पर, आप जरूर देख लीजिएगा। एक इसके साथ और काम जरूर करिएगा, बृहस्पति को बढ़िया करिए। बृहस्पति को बढ़िया करने के लिए चने की दाल को कच्चे दूध से धोकर जल प्रवाह नियमित तौर पर करते रहें। आप ऐसा कर सकते हैं, 4 गुरुवार लगातार ये जल प्रवाह कर दीजिएगा विदाउट एनी ब्रेक, तो आप देखेंगे बृहस्पति के रिजल्ट भी, बृहस्पति अपने अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। यानी राहु के मैलिफिकनेस को कम कर दिया, बृहस्पति के बेनिफिकनेस को बढ़ा दिया। इस तरह से उपाय किया जाता है। और ये जरूर मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, सूर्य, मंगल और चंद्रमा, पहले ये देख लो। अगर ये बहुत अच्छे हैं तो बृहस्पति राहु आप अपने पत्रियां देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर सूर्य, मंगल, चंद्रमा अच्छे हैं तो ये योग उतना नुकसान नहीं देता जितना इसके बारे में डराया जाता है। कोई भी चीज फियर मॉन्गरिंग से मत करिए, उसके एक्चुअल सिम्टम्स देखिए, नुकसान हो रहा है, फिर उसी हिसाब से उपाय करिए, आपको लाभ जरूर होगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।